ये गान बोल रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो भाई आज है रूपकुंड ट्रैक का तीसरा दिन। पहले दिन मैं आया था सीधे वान से पाताल नचौनी और फिर कल एक्लेमेटाइज किया था और जो है कीड़ा जड़ी मिशन के लिए निकल गए थे हम, और आज जा रहे हैं सीधे रूपकुंड समिट के लिए। तो अभी लगभग बज रहे हैं रात के 3:30 के आसपास और हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे। जो एक गाइड है वो जितने भी ट्रैकर हैं उन सबको लेके गए हैं। एक आगे चल रहे हैं और 3 लोग पीछे हैं। अभी तो दिख नहीं रहा होगा कुछ भी। भाई जो कैला विनायक है वो है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर। ये कुछ भाई इस तरीके का रास्ता है। तो ये जितनी भी लाइटें दिख रही है ना छोटी छोटी, ये सारे ट्रैकर हैं। सब बढ़ रहे हैं कैला विनायक की तरफ। वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग सुबह हो जाएगी। फिर आपको नज़ारे देखेंगे त्रिशूल पर्वत, नंदा घुंटी, चौखंबा, नीलकंठ, केदारनाथ मेन पीक, केदार डोम। रास्ता तो ये हो गया। ये बड़े बड़े बोल्डर्स ऊपर भी, इनको चढ़ते हुए ऊपर जाना है। अंशुल सर सबसे आगे आगे चल रहे हैं ट्रैक को लीड करते हुए। उसके बाद एक एक गाइड हर 2 बंदों पर है लगभग। तो भाई बस आने ही वाले हैं। थोड़ा सा और रह गया होगा कैला विनायक, लगभग 500 मीटर और। मेरे साथ दोनों भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांश है। आपका? प्रत्युष। कैसे चल रहा है ट्रैक? मस्त, बढ़िया, मजा आ रहा है। थकान हो रही है? हाँ, मेरा पहला ट्रैक है। फर्स्ट बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है। फर्स्ट ट्रैक है और पहला ही ट्रैक भाई रूपकुंड का। बहुत बड़ी बात है। बिगनर्स रूपकुंड का ट्रैक कर रहे हैं। नहीं, ये यही की पैदाइश है। फिर भी मतलब इनके ट्रैकिंग खून में है। हाँ ये तो है। पहाड़ के लोग तो मतलब वो कभी बिगनर नहीं होते। ये तो है। सही बात। आप कहाँ रहते हैं? हल्द्वानी? मैं एक्चुअली पौंडीचेरी में रहता हूँ। अच्छा हाँ। अभी वो कॉलेज के लिए है, पैदाइश यहीं की है। अच्छा। और ये भाई तो हमारे साथ चल रहे हैं, कीड़ा ढूंढ रहे हैं रात में भी। कैसा हो रहा है ट्रैक? सही हो रहा है। सही हो रहा है। ये तो यहीं की है, वाण गांव की है लोकल। भाई यहाँ पे आके हवा थोड़ी शांत हुई है। रात को कैसी थी हवा? भयंकर। रात को तो टेंट उड़ रहे थे भाई। एक टेंट तो फट ही गया था। उड़ गए थे लोगों के तो टेंट ढोल जैसा बज रहा है एकदम। हाँ बिल्कुल। मुझे डर था कि पट 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 टेंट के साथ ना उड़ जाए। मुझे डर था कि ये समिट कैंसिल ना हो जाए आज। हाँ ऐसा रात को तो ऐसा लग रहा था सही बात। कि अगर मौसम ज्यादा बिगड़ता, बारिश भी आ गई थी। वही तो। रात तो छोड़ो, शाम को जो हमारे टेंट की वाट लगी है उसके बाद लगा कि पता नहीं आज होगा या नहीं होगा। हाँ कल भाई एक ग्रुप आया था, उनके तो पूरे ही टेंट उड़ गए थे। पता नहीं वो कैसे सोए थे रात को, लेकिन पूरी रात हवा चलती रही थी। तो भाई दिन निकल आया धीरे धीरे करके। अभी 4:45 हो चुके हैं। चढ़ाई बस ख़त्म ही नहीं हो रही। जैसे कैला विनायक लगभग और 500 मीटर रह गया होगा, मतलब आधे घंटे का और रास्ता। बाकी पूरी टीम
वहाँ नीचे थे हमारे कैंप साइट, वहाँ सनराइज होने वाला है मस्त एकदम। पहुंच चुके हैं भाई छोटा विनायक मंदिर। जय हो गणेश भगवान। ये गणेश भगवान का मंदिर है। कैसा हो रहा है ट्रैक आपका? सही है। फिर से हवा चलने लग गई। महादेव जिग होते हुए तो वही कैला विनायक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मंदिर है और सामने हिमालयन व्यू। जो काली डाक पीक थी वो रही सामने, रात को बर्फ गिरी थी। ये हो गया गणेश भगवान का मंदिर। भाई ये देखो त्रिशूल पीक, पूरा हिमालयन व्यू। हमारे बखत्ता तो वही ये है गणेश भगवान का मंदिर। और जो डोलिया धार में था वो कार्तिक स्वामी का मंदिर था, कार्तिक भगवान का, और यहाँ पे गणेश भगवान का। और भाई यहाँ से त्रिशूल एकदम सामने दिख रही है। ये वाली काली डाक हो गई, नीचे से दिख रही थी। इसके बाद नंदा गुंटी, वहाँ से वो वाली जो है नीलकंठ, उसके बाद चौखंबा, और फिर केदारनाथ वाली पीक। धीरे धीरे करके सब दिखेंगे। व्यू तो एकदम शानदार है भाई। यहाँ से दिख रही है सामने वो वाली, वो है नीलकंठ, उसके बगल में है चौखंबा, फिर बाकी की पीक, फिर उससे बगल में केदारनाथ वाली पीक होगी। और ये नंदा गुंटी एकदम पास, नंदा गुंटी तो एकदम ही पास है भाई। और ये त्रिशूल ऐसे लग रहा है कि जड़ में पहुंच चुके हैं हम, जड़ में पहुंच गए वैसे तो। ये देखो तो भाई नीचे का जो बुग्याल है वो देखो, बैदनी बुग्याल इसके पीछे भी है। पीछे वो वाली टॉप दिख रही है, उसके पीछे नीचे की तरफ वो अपनी कैंप साइट है। वहाँ पे 3-4 ग्रुप है वहाँ पे नीचे, और फिर कीड़ा जड़ी वाले भी है। व्यूज एकदम शानदार। अभी सनराइज होने वाला है थोड़ी देर में। ये नज़ारा देखो त्रिशूल पीक का, स्नो उड़ के जा रही है और उस पर सनलाइट पड़ रही है एकदम मस्त। इतनी पास से इतना बेहतरीन नज़ारा। रूपकुंड कितनी तरफ है क्या? रूपकुंड अच्छा कहाँ पे? अच्छा ऊपर जाना है। अच्छा ये जो बर्फ दिख वहाँ गड्ढा है नीचे। हाँ वो वहाँ पे हो गया रूपकुंड। अभी कर रहे हैं भाई पूजा। पूजा होने के बाद फिर बढ़ते हैं आगे। आगे कौन सा पड़ाव पड़ेगा? बगवासा पड़ेगा। उसके बाद बगवासा पड़ेगा 1.5 किलोमीटर यहाँ से। हाँ उसके बाद एक नाला है, उस नाले को क्रॉस करके हमें एक नाली चढ़नी है ऊपर को। अच्छा अब देखो उस नाली में कितनी बर्फ। चिड़ियानाग तो थोड़ा लेट आएगा, उससे पहले तो एक नाली है। अच्छा उसको हम रोप सेट करेंगे, देखते हैं कितना टफ होगा, क्या डिफिकल्ट होगा।
सामने का व्यू, इधर का व्यू नंदा भाई। आगे जहाँ पे हट लगी हुई है वही है क्या बग्गुवासा? रूपकुंड जो त्रिशूल की जड़ में ही है क्या, या अलग रह जाता है थोड़ा? अच्छा, पहुंचने वाले हैं हम बग्गुवासा। त्रिशूल पर्वत थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ से, लेकिन ऊपर जाते ही फिर से पूरा दिखने लगेगा। सामने नंदा गुंटी, उसके बाद चौखंबा, नीलकंठ, ब्लैक आइस। और भाई कहीं कहीं पे ब्लैक आइस है। अभी जो दिव्यांश भाई हैं वो फिसलने से बचे थे भाई। चलो तो भाई पहुंच चुके हैं हम बग्गुवासा। यहाँ पे कुछ हट वगैरह बनी हुई है, लेकिन ये सब टूटी हुई है। त्रिशूल पर्वत, नंदा गुंटी, नज़ारे तो एकदम शानदार है, लेकिन ठंड बहुत है। और आगे चल के ये पूरा बोल्डर वाला एरिया। हम आ चुके हैं अभी बग्गुवासा कैंप साइट पे। यहाँ पे टीन शेड, ये टीन वगैरह जो नंदा देवी राजजात यात्रा होती है उसके लिए लगा रखी है शायद। ये सब सही हो जाएंगे उस टाइम पे। हर 12 साल में यात्रा होती है रूपकुंड, और उसके बाद जो चौसिंगिया जो बकरा होता है उसे भाई वहाँ छोड़ दिया जाता है। फिर होमकुंड के बाद, होमकुंड में ही वो यात्रा ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे ब्लैक आइस टीन शेड के अंदर। तो ये बग्गुवासा कैंप साइट है पूरी। सामने चौखंबा। अभी जाना है भाई हमें वहाँ ऊपर इसकी जड़ में, यहाँ नीचे की तरफ वहीं है रूपकुंड। पता नहीं कैसे जाते हैं, रास्ता किधर से है वैसे? वो वाली वो ट्रेन दिख गई, वहाँ से होते हुए जाना है भाई। ट्रेल तो ये दिख रही है पूरी, ये यहाँ से होते हुए ये, और फिर वहाँ जिग जैग, फिर वहाँ रूपकुंड है। भाई यहाँ पर हवा इतनी तेज चलती है, नीचे जो हट पड़ी है ये उड़ के गई हुई है यहाँ से ऊपर से। तो ये पूरा ग्रुप आ चुका है। तो सामने हीरा सर हैं, वो समझा रहे हैं सभी को। यहाँ अंशुल सर, भगतदा, ये अंकुर सर हो गए हमारे। ये इन्हीं का ग्रुप है पूरा, और इनकी एजेंसी है खुद की, नोमैड एडवेंचर। कोई भी आना चाहे तो इनके साथ आ सकता है। इनका नंबर मेरे पास है, वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये बग्गुवासा से निकल रहे अब हम आगे रूपकुंड के लिए। देखते हैं समिट हो पाता है या नहीं। आज कोशिश करेंगे करने की। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, बस हवा बहुत तेज है। ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। लगभग 4500 मीटर पे आ गए होंगे हम, या थोड़ा और ज़्यादा। यहाँ पे आ गई है भाई स्नो। ये क्रॉस करके जाना है। यहाँ तो ठीक ही है लगभग। यहाँ स्नो हार्ड बहुत है और स्लिपरी हो रही है बहुत ज़्यादा। स्टेप्स के ऊपर स्टेप्स, हाँ सब स्टेप्स के ऊपर स्टेप्स रखना। अब पीछे वाले के स्टेप्स को फॉलो करना, आगे 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 वाले को, ठीक है।
बर्फ हार्ड है, लेकिन स्लोप इतना ज़्यादा नहीं है, तो अभी ठीक है। निकल रहे हैं आसानी से। वहाँ नीचे भाई कीड़ा वालों ने टेंट पिच कर रखे हैं अपने। तो भाई मेरा ये वाला जो ट्रैक है सबसे ज़्यादा एडवेंचरस और सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड वाला होने वाला है। 5000 मीटर तक रूपकुंड। मैं गया हूँ वैसे तो 4600 मीटर हेमकुंड साहिब, फिर उसके बाद वासुकी ताल, एडवेंचरस ट्रैक, मिलम ग्लेशियर, कई सारे करे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। कल रात को इतनी भयंकर हवा चल रही थी, अभी भी चल रही थी कैला विनायक में, और ठंड इतनी ज़्यादा है, अभी भी यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, और रास्ता बनाते हुए चलना पड़ रहा है यहाँ पे। ये देखो बहुत ही डिफ़िकल्ट पैच है ये। वीडियो बंद कर देता हूँ अभी। ये हमारे भगत दा रास्ता बनाते हुए सभी के लिए आईसेक्स ले रखी है इन्होंने। नहीं होगा, आराम से आओ आराम से आओ, बहुत हार्ड है। इधर दो, आ जाओ, निकाल लो। हाँ हाँ, अरे नहीं, तो भाई यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पैच है ये। जो स्नो है बहुत हार्ड है, ये ग्लेशियर पूरा ऊपर से आ रहा है। ऐसे बहुत सारे पैच हैं रास्ते में, जो रास्ते बनाते हुए चलना पड़ रहा है। वहाँ पे नीचे की तरफ शायद ज़्यादा ही दिक्कत है, वो ग्रुप रुका हुआ है अभी तक वहाँ पे। ऊपर के लिए शायद वो रास्ता बना रहे हैं। भाई फुल एडवेंचर वाला ट्रैक होने वाला है ये। आगे चल के रोप वगैरह शायद लगने वाली है, और कहीं कहीं पे भाई ये ब्लैक आइस है, इस पे पैर रखती फिसलता है, पैर रखते ही फिसलेगा। यहाँ पे तो रुकने का कोई चांस ही नहीं है। भाई वहाँ पे रोप फिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है अब ये। वो देखो वहाँ पे एक बंदे गए हुए हैं, वो रोप फिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद वो ट्रैक आगे बढ़ेगा। तो वही ये ग्रुप आया था हमसे पहले, और वहाँ पे वो भाई गए हुए हैं और वो रोप फिक्स कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके एक एक करके पूरा ग्रुप है जो आगे निकलेगा। तो भाई ये चढ़ रहे हैं ऊपर। ये होने वाला है भाई खतरनाक ट्रैक। तभी तो मैं कह रहा था, मतलब सबसे एल्टीट्यूड वाला और सबसे डिफिकल्ट ट्रैक होने वाला है मेरा अब तक का। ये देखो भाई फुल ऑन एडवेंचर। वैसे भगतदा ने रास्ता बना दिया है, तो उससे चल चल के ही आ रहे हैं सब। अब हमारा तो लगभग जो पूरा ग्रुप है वो सब आ रहा है,
जो दूसरा ग्रुप था उसमें से कुछ लोग वापस जा रहे हैं। अभी तो जो ट्रैक है और डिफ़िकल्ट होने वाला है। एक ही यहाँ पे नाला सा है, नाले के बाद फिर ये पूरी आइस, उसके बाद वो ट्रैक, फिर भाई वो भी ट्रैक है पूरा वहाँ से वहाँ, फिर वहाँ पे कौन सा पैच हो गया, वहाँ पे वो जिग जैग करके वही रूपकुंड है, वहाँ पे इधर रूपकुंड है। वो चढ़ाई चढ़ने के बाद अब ये बोल्डर्स वाला एरिया, उसके बाद फिर पूरा स्नो वाला पैच। एक के बाद एक डिफ़िकल्ट पैच। लगाना ही पड़ेगा यार। चलो भाई, क्रैम्पॉन पहन लिए सबने, उसके बाद निकलते हैं। ये ट्रैकर्स, ये रूपकुंड ट्रैक, और बाकी के लोग भाई वो जा रहे, जो हमसे पहला वाला ग्रुप है वो आगे चल रहा है। अब आया है अभी तक का सबसे बड़ा मतलब ग्लेशियर। ये पैच थोड़ा ज़्यादा लंबा है, लेकिन क्रैम्पॉन्स पहन लिए हैं, अब इतनी दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, पूरा ग्लेशियर पार करके जाना पड़ रहा है। क्रैम्पॉन्स पहन लिए तो अब कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही, नहीं तो बर्फ़ इतनी हार्ड है, पूरा स्लिपरी हो रहा है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है क्रैम्पॉन्स पहने के बाद। अब धूप निकल आई है तो थोड़ा सही है, लेकिन स्नो मेल्ट होने लगेगी। चलो, बाकी का ग्रुप आ रहा है पीछे, मैं आ गया हूँ थोड़ा आगे। तो भाई ये रूपकुंड ट्रैक वही ट्रैक है जो जिससे होकर के नंदा देवी राजजात यात्रा जो 12 साल में होती है वो होकर के जाती है। फिर रूपकुंड से आगे होमकुंड तक पहुंचती है, फिर लोग वापस आते हैं और जो चौसिंगिया रहता है उसको छोड़ देते हैं फिर आगे। और जो रूपकुंड है वहाँ पे भाई जो मानव कंकाल है वो बहुत ज़्यादा मिले थे, लगभग 500 से भी ज़्यादा लोगों के। और मतलब उन लोगों की डेथ कैसे हुई अभी तक भी स्पष्टीकरण नहीं मिला है, और कहाँ के थे, कैसे पहुँचे, कुछ भी नहीं पता। कुछ लोग 8वीं शताब्दी के थे, कुछ लोग और दूसरे टाइम के थे। तो और उन मानव कंकालों की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1962 में। और भाई कुछ जो मानव कंकाल थे वो लगभग 10-10, 8-8, 10-10, 12-12 फीट के लोगों के हैं। तो एक रहस्यमयी लेक भी है, कैसे उनकी डेथ हुई, मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है कि मौसम बिगड़ा होगा, ओले वगैरह पड़े होंगे, तो उस कारण उन लोगों की डेथ हुई होगी। अभी तो वैसे जो पूरी जो लेक है वो फ्रोजन हुई पड़ी होगी, शायद मानव कंकाल दिखेंगे नहीं। और अभी ट्रैक भी काफ़ी बचा है, तो देखते हैं कितनी देर में और कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाकी लोग आ रहे हैं वही पीछे पीछे, मैं थोड़ा आगे निकल आया हूँ। अभी जाना है हमें वहाँ ऊपर, वो लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से भी चढ़ सकता हूँ वैसे, लेकिन चलता हूँ ऐसे ही, इतना स्टीप क्यों चढ़ना है, एकदम से आराम आराम से ही चलता हूँ। ऑक्सीजन लेवल भी इधर कम है। बस भाई पहुँचने वाले हैं, लेकिन जो आखिरी के कुछ पैच है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वहाँ से जाना है एकदम, वो स्टीप हो जाएगा जिग-जैग, और वही रूपकुंड है,
वहाँ जैसे ही चढ़ते हैं उसके बाद रूपकुंड। ऐसे बहुत नाले आए हैं जो ग्लेशियर है वो पार किए हैं काफ़ी। त्रिशूल पर्वत तो अब बिल्कुल ही छुप चुका है। ये गधेरा और पार करके जाना है। ये जितने भी ग्लेशियर हैं मज़े तो आ रहे हैं पार करने में। स्लोप देखो भाई कितना खतरनाक है, सीधे नीचे फिसलते ही। ओह भाई यहाँ पे आके खड़े हो चुके हैं और स्लोप देखो, आगे बढ़ा नहीं जा रहा। बढ़ तो सकता हूँ रोकने के लिए बोल रहे हैं। ये वाला पैच भाई बहुत खतरनाक है। आऊँ पकड़ने आऊँ? सबके लिए रास्ता बना रहे हैं भाई भगत। बहुत डिफिकल्ट पैच है। यहाँ तक तो आसानी से आगे थे, इससे आगे खतरनाक था, लेकिन ठीक है। आराम से। एक के बाद एक डिफिकल्ट पैच। तो भाई लगभग पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे डिफिकल्ट पैच अभी स्टार्ट होने वाला है। पहले तो ये ब्लैक आइस पूरी, उसके बाद फिर वहाँ पे जिग वो चढ़ना है, वही रूपकुंड है। अब देखते हैं ये कैसे चढ़ना होगा। जो हमसे पहला वाला ग्रुप है वो पहुँच चुका है आगे, वो रोप वगैरह लगा रहे हैं। ट्रैक जो है धीरे धीरे करके स्टीप होता जा रहा है, आगे चल के तो एकदम ही स्टीप हो जाएगा। लगभग हम आ चुके हैं 16,000 फीट पे, और ट्रैक जो है अब स्टीप हो गया है काफ़ी। लास्ट में जाके और स्टीप हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे करके कम। पूरा ही स्टीप ट्रैक है अब। वहाँ से तो और ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे करके फिर वहीं पे नीचे। आगे वाला ग्रुप 6 लोग हैं, उसमें शायद 2 ट्रैकर, बाकी 3 ट्रैकर हैं। 3, अच्छा 3 ट्रैकर और 3 गाइड। सबसे डिफ़िकल्ट पैच अभी है। तो वही हम समिट के बहुत करीब आ चुके हैं। कुछ लोग वहाँ चल रहे हैं और समिट है हमारा वहाँ पे, वहीं पहुँचना है हमको उस जगह पे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। मज़े आ गए भाई ये वाला ट्रैक करके तो, रूपकुंड वाला
फुल एडवेंचर चल रहा है। क्रैम्पॉन लगा के तब आगे बढ़ रहे हैं। आगे वाला जो ग्रुप है वो तो रोप वगैरह फिक्स करके तब चल रहे हैं। हमें भी शायद आगे चल के करनी पड़े, लेकिन अभी तक तो इतनी मुश्किल हुई नहीं है। लोग सही चल रहे हैं पूरे ग्रुप में। नज़ारे रूपकुंड ट्रैक के सामने पूरी वैली, कुछ ट्रैकर्स। एक बंदा आया ना यहाँ से फुटबॉल बन के सीधे नीचे ग्राउंड में रुको। भाई मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक मेरा अब तक का, सबसे एडवेंचर, सबसे डिफिकल्ट और सबसे एल्टीट्यूड वाला। पकड़ के चलना पड़ रहा है। आ जाओ, रास्ता खुला है आगे तो। ये है भाई रूपकुंड ट्रैक, बहुत ही भयंकर। अब जो ट्रैक है थोड़ा ठीक हो गया है, मतलब स्टीप तो बहुत है पर बर्फ नहीं है। बस आगे जाके कोई बर्फ वाला पैच नहीं आना चाहिए। 5000 मीटर, बहुत डिफिकल्ट। तो भाई लगभग बस पहुंचने ही वाले हैं, शायद 100 मीटर और। ये जो नीचे की धार है यही रूपकुंड है, गड्ढा सा बना हुआ है। इसके बाद देखते हैं, टाइम बचेगा और डिफ़िकल्ट नहीं हुआ तो जूनार गली भी करेंगे। यहाँ से तो भाई जो व्यू है वो सारा ढक चुका है। त्रिशूल पर्वत जो इतना मस्त दिख रहा था, सारा व्यू कवर हो चुका है। तो भाई यहाँ पे कुछ फुटप्रिंट मिले हैं किसी जानवर के, अब पता नहीं स्नो लेपर्ड के हैं या किसके हैं, काफ़ी ऊपर तक गए हैं, लेकिन हमें उधर जाना है सीधे। चलो बस पहुँच गए वहाँ पे, वो लोग पहुँचे हुए हैं वहाँ। यही रूपकुंड, फाइनली रूपकुंड पहुँच चुके हैं। We reached. तो फाइनली भाई रूपकुंड पहुंच चुके हैं हम, इतनी मुश्किलों के बाद। समिट हमारा हो चुका है। शायद एक जूनार गली का भी रास्ता आता है, वो शायद इधर से जाता है या कहीं और से, पता नहीं, लेकिन अभी रूपकुंड तो पहुंच ही चुके हैं। यहाँ पे मंदिर है छोटा सा, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। तो रूपकुंड तो पूरा जमा हुआ होगा इस टाइम तो। और भाई ये रही वो हड्डियाँ, मानव कंकाल, जिनके लिए ये लेक फेमस है।
और लेक में भी ऐसी ना जाने कितनी ही हड्डियां हैं। तो भाई ये है सामने नीचे की तरफ रूपकुंड लेक, रूपकुंड। फाइनली भाई ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक था अभी तक, सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे एडवेंचरस ट्रैक मेरा। और यहाँ की चट्टानें, पूरी लेक जमी हुई है। धीरे धीरे करके अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त में तो इसमें पानी भर जाएगा और ये बर्फ़ भी मेल्ट होके इसी में जमा होने लगेगी। और भाई यहाँ पे हड्डियाँ और कुछ खोपड़ियाँ भी हैं। ये देखो, इन्हीं के लिए ये लेक बहुत ज़्यादा फेमस है। ये देखो भाई, ये दांत वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये हड्डियाँ, ये थोड़ा बहुत मांस भी बचा हुआ है अभी तक भी। मांस ही है ना, क्या है? ऐसे ही लग रहा है ना, मांस है ना। भाई बताया जाता है कि 500 नरकंकाल, 500 से 600 नरकंकाल इस लेक में मिले थे। और अभी तो ना जाने कितने इस लेक के अंदर ही होंगे। यहाँ पे मंदिर है। मंदिर के अंदर भी बर्फ जमी हुई है। पूरा रूपकुंड लेक का एरिया। तो वही यहाँ पे तो ये बाल भी हैं, कितने भयंकर। ये देखो, और यहाँ पे इस वाले में भी ये मांस है साथ में। यहाँ पे देखो, मांस अभी तक भी लगा हुआ है। जिन लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है, ये उन लोगों के चमड़े के जूते यहाँ पे भी हैं। रूपकुंड। पीछे है सीला समुद्र, और फिर वहाँ से तो वहाँ से त्रिशूल पर्वत वगैरह सब कुछ दिखता होगा। नंदा घुंटी, त्रिशूल पर्वत, वहाँ जाने के बाद वहाँ से भी दिखता होगा, वहाँ जाते हैं तो। भाई ये था रूपकुंड ट्रैक। काफ़ी डिफिकल्ट और मोस्ट एडवेंचरस। मजे आ गए ट्रैक नीचे, लेकिन फॉर्म हो रहा अंदर बैठूंगा, आराम से जाऊंगा। खतरा मोल नहीं लेना, खतरा ज़्यादा नहीं उठाना है, क्योंकि नीचे जाते टाइम तो और दिक्कत होगी। और मेरे पीछे की तरफ पूरी रूपकुंड ट्रैक, रूपकुंड लेक और रूपकुंड ट्रैक बहुत ही शानदार रहा। समिट भी अच्छा रहा भाई। यहीं से होके नंदा देवी राजजात यात्रा भी जाती है और जूनार गली होते हुए शायद फिर होमकुंड की तरफ। फिर वहाँ से होमकुंड से वो जो चौसिंगिया जो बकरा होता है उसको छोड़ दिया जाता है। और भाई ये जो रूपकुंड लेक है, इसमें जो हड्डियाँ पाई थी वो 1962 के आसपास में खोज हुई थी। और उसके बाद बहुत फेमस हो गई ये लेक। फॉरेनर्स तो बहुत आने लगे थे, काफ़ी
डिस्कवरी वगैरह रिसर्च वगैरह हुई तो वो जो हड्डियाँ थी वो लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास और अलग अलग टाइम की थी। और अभी तक भी ये मिस्ट्री है कि लोगों की डेथ हुई कैसे। बस अनुमान ये लगाते हैं कि मौसम बिगड़ा होगा तो लोगों की यहाँ पे डेथ हुई, पर सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि अलग अलग टाइम पे इतने लोगों की डेथ एक ही जगह पे कैसे हुई। तो एक तो लेडीज़ की यहाँ पे बॉडी मिली थी, वो तो पूरे मांस लगा हुआ, उसको ले गए थे नीचे, फिर रिसर्च वगैरह हुई और वो हड्डी शायद वो जो लेडीज़ थी वो शायद 300 साल पुरानी वो बॉडी थी। हवा चल रही है, हवा चल रही है यहाँ से भी खतरनाक। अब तक का सबसे बेहतरीन और मज़ेदार ट्रैक में से एक है मेरा ये, मज़े ही आ गए। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी? एडवेंचरस तो थी, थोड़ा सितंबर और अक्टूबर में थोड़ा ये ट्रैक आसान हो जाता है क्योंकि ये जितनी भी स्नो मिली थी रास्ते में वो सब मेल्ट हो जाती है तो थोड़ा इजी हो जाता है। अभी के टाइम में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन फिर भी हमने जो समिट है वो कर लिया। और जो लेक के अंदर भी जो हड्डियाँ हैं ना वो भी दिखती हैं सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि उस टाइम पे पानी दिखता है। तो थैंक यू अंकुर सर। तो ये अंकुर सर हमारे, इनकी वजह से मेरा पूरा जो ये ट्रैक है वो कंप्लीट हो पाया। सर जो नोमैड एडवेंचर जो कंपनी है उसके आप ही रन करते हो उसको? तो भाई किसी को भी आना है तो नोमैड एडवेंचर के थ्रू आ सकता है। लगभग जितना भी पूरा ग्रुप था सभी ने अपना समिट है वो कंप्लीट किया है, बस 2-3 बंदों को छोड़ के, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करना। मिलता हूँ आपसे किसी अगले ट्रैक पर, किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और खुश रहिए। हर हर महादेव।